बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तरबूज सिर्फ एक मज़ेदार फल ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल कुदरती दवा भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तरबूज को इस्तेमाल करने से कौन कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं, आपको रोजाना कितनी मिकदार में तरबूज इस्तेमाल करना चाहिए और क्या शुगर के पेशेंट्स तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उन्हें कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें तरबूज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तरबूज में आखिर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट और खास फल बन जाता है, खास तौर पर गर्मियों के लिए। दोस्तों, तरबूज में वाफिर मिकदार में पानी पाया जाता है। 92% पानी होने की वजह से ये एक गर्मियों का खास फल है, क्योंकि ये आपके जिस्म में होने वाली पानी की कमी को दूर करता है। इसके साथ साथ ये आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाने के लिए जरूरी है। तरबूज में विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र तेज हो जाए और आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं, जो कि आपकी नज़र से मुतालिक हैं, आपकी आंखों से मुतालिक हैं, तो आपने आज से ही तरबूज का इस्तेमाल शुरू कर देना है। इसके अलावा तरबूज में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको गर्मियों में खास तौर पर लू लगने से बचाता है, नज़ला, जुकाम और बुखार होने से महफूज रखता है। इसके साथ साथ तरबूज का इस्तेमाल आपके जिस्म की गर्मी को निकालने के लिए बहुत जरूरी है। तरबूज में वाफिर मिकदार में फाइबर पाया जाता है, और फाइबर आपकी आंतों और मैदे की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कब्ज का शिकार रहते हैं, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में, तो आपने तरबूज का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे आपको फाइबर भी मिलेगा और वाटर कंटेंट हाई होने की वजह से ये आपको कब्ज के मसले से भी निजात दिलाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता या कंट्रोल नहीं रहता, और आप बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो चुके हैं, खास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने 1 कप तरबूज का इस्तेमाल रोजाना करना है। 1 कप से मुराद 100 ग्राम से 150 ग्राम तक तकरीबन रोजाना इस्तेमाल करना है। इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे लोग जिनको तेजाबियत का मसला रहता है और वो इस मसले से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उन्होंने सुबह नहार मुंह 1 कप तरबूज का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे उनकी तेजाबियत का मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। IBS के पेशेंट्स के लिए भी तरबूज का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, वो लोग भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज में एक दूसरा बहुत ही अहम कंपाउंड पाया जाता है, जो कि इसके रेड कलर की वजह से है, जिसे बीटा साइटोजेंथिन कहा जाता है। इसकी वजह से तरबूज आपको हड्डियों के मसाइल से निजात दिलाता है, आपकी हड्डियों के दर्द को दूर करता है। इसके साथ साथ आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे लोग जिनको पट्टों की कमजोरी का मसला है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब आप बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी होती है, तो इस मौसम में आप एनर्जी को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज में एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड पाया जाता है जिसे लाइकोपीन कहा जाता है, और ये कंपाउंड आपको कैंसर से बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन इनकी डिवीजन को रोकने के लिए लाइकोपीन बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर से महफूज रहें, तो आपने तरबूज का लाजमी इस्तेमाल करना है। गर्मियों के मौसम में अगर आप अपनी पानी की कमी को दूर करना चाहते हैं, अपने जिस्म में इलेक्ट्रोलाइटिस को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी वजह से अगर आपको डायरिया हो चुका था और आपके जिस्म में शदीद पानी की कमी हो चुकी है, इलेक्ट्रोलाइटिस इम्बैलेंस हो चुके हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए और पानी की कमी को दूर करने के लिए भी तरबूज का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि शुगर के मरीज हैं। जी हाँ दोस्तों, शुगर के पेशेंट्स भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं करेंगे। और इनके इस्तेमाल करने का तरीका और वक्त भी आपको बताते हैं। शुगर के मरीज एक हफ्ते में 2 से 3 बार तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 कप तरबूज ही इस्तेमाल करेंगे, और कोशिश करें कि दोपहर में 3 से 4 बजे के दरमियान वो 1 कप तरबूज का इस्तेमाल कर लें। निहार मुंह तरबूज का इस्तेमाल सिर्फ एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही करेगा, यानी कि ऐसा शख्स जिसको किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। खास तौर पर शुगर के पेशेंट्स निहार मुंह तरबूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमेशा शाम 3 से 4 बजे के दरमियान इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन से लोग तरबूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो तमाम लोग तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, आप CKD के पेशेंट हैं, आपकी लास्ट एज ऑफ किडनी डिजीज चल रही है, तो फिर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना।
जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी एक मखसूस क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह की कोई स्किन एलर्जी हो जाती है तरबूज का इस्तेमाल करने की वजह से, तो वो इसके इस्तेमाल से परहेज करेंगे। वैसे तमाम लोग छोटे बड़े तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बीज भी आप इस्तेमाल किया करें, इनके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। और ऐसे लोग जिनको कब्ज का मसला रहता है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या करना है कि तरबूज का जो रेड पोर्शन होता है इसके नीचे एक व्हाइट पोर्शन भी होता है, वो भी आपने खा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका कब्ज का मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तरबूज का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ड्राइनेस का शिकार हैं, जिनकी स्किन खास तौर पर गर्मियों के मौसम में या फिर स्किन बेहतरीन नहीं है, वो एंटी एजिंग इफेक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमेशा जवान रहें, तो वो भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज का इस्तेमाल किसी हद तक आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज का इस्तेमाल करने से आपका वजन इस तरह से कम होगा कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी, आपको फाइबर भी मिलेगा और वाटर कंटेंट हाई होने की वजह से ये आपको कब्ज के मसाइल से निजात दिलाएगा, आपकी तमाम मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन आपने रोजाना सिर्फ 1 कप ही तरबूज का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है? आप सुबह नहार मुंह भी तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने दोपहर 3 से 4 बजे तरबूज का इस्तेमाल करना है। जब भी आप कोई भी चीज इस्तेमाल करना चाहें, वो फल हो या सब्जी, तो आपने पोर्शन कंट्रोल रखना होता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। गर्मियों के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटेक करें, 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिया करें। कोशिश करें कि हाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में खीरे का इस्तेमाल करें। जंक फूड से बचे रहें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।